जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। तो चलिए मैं आपके लिए एक न्यू अपडेट के साथ आया हुआ जो कि बीएड स्टूडेंट के लिए है, जो कि उसकी काउंसलिंग की जो डेट है, इस डेट कौन कौन सा डेट दिया हुआ है काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, और कितनी फ़ी लगने को है उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा, जो कि 21-23 सत्र के लिए स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह के अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या डेट है और कितनी फ़ी लगने हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो नोटिस आई हुई है, ये झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद से आई हुई है, जो कि ये झारखंड सरकार तरफ से निकली है, जो कि सत्र 2021-23 का है, जो कि बीएड कोर्स के लिए है और पहला ऑनलाइन संयुक्त मतलब काउंसलिंग के लिए है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, ये बीएड स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी नोटिस है और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपका ये काउंसलिंग का डेट आ चुका है कि आप पहला काउंसलिंग कौन कौन सा डेट में आप भरेंगे। ठीक है, तो उसके पहले ये भी बता दें कि आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो ही आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मेरिट लिस्ट का जो नाम है वो आपका 9 तारीख को दे दिया गया है। अगर आपको प्रोवाइड नहीं हुई है तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं हम आपको कि क्या क्या और नोटिस है इसमें। अगर आपका नाम है तो ही आप इस फर्स्ट काउंसलिंग में आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है 9 तारीख को, मैं आपको बता दिया कि ये लिस्ट 9 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि अगर मेगा सूची आपका आ गई है तो आप 10 से 10-12 तक ये जो डेट दिया है, यदि इस प्रतिशत के सुधार की आवश्यकता होगी, पूर्णतः इसी प्रकार की अगर ये किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या, अगर आपका मेरिट लिस्ट में किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो आप इस डेट पे 10 से 12-10 तक आप 5 बजे तक ही सुधार कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो, यानी कि नाम पे गलत है या फादर नेम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है आपकी मेरिट लिस्ट में, तो आप इस डेट पे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहला राउंड काउंसलिंग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहला राउंड काउंसलिंग मेरा कब से कब तक है, जो कि यहाँ दिया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग, जो कि बीएड स्टूडेंट के लिए है, जो ये है पब्लिश्ड ऑन सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट 9 तारीख को किया गया है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग कास्ट कैटेगरी क्वेट ऑब्टेंड मार्क्स परसेंट बाय ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि 10 से अगर एलिजिबल कैंडिडेट हैं और इसी प्रकार की त्रुटि है तो आप यहां से सुधार कर सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि पब्लिश्ड फॉर फाइनल सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो 14 तारीख से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये 14 तारीख को आपका पब्लिकेशन फॉर फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, जो कि 14 को होगा, डेट शुरू होगा। उसके बाद है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चूज फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, जो कि आपका सीट अलॉटमेंट होगी, उसका जो डेट दिया हुआ है ये वो आप देख सकते हैं, ये वो डेट है 16 से 20 तक, जो कि आप सीट को चूज़ कर सकते हैं कि हमको कहाँ कौन सा कॉलेज लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, 5 नंबर पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिया हुआ है इशू फॉर प्रोविजनल सेट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका सीट का जो डेट है, ये सिलेक्शन का जो डेट है वो आपको लेटर मिल जाएगा। आपको ये जो लेटर आपको दिया हुआ है डेट 16 से 20 तक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इशू फॉर यानी कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा 25 से 30 तक। ठीक है,
25 से 30 तक अलॉटमेंट लेटर। फिर जो है लास्ट जो प्रक्रिया होगी जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में होगा, जो कि आपका कौन इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट में 25 से 30 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब आपको हम बता दिए कि कौन सा डेट में आपका मेरिट लिस्ट आया हुआ है, एडिटिंग का डेट क्या है, पब्लिकेशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्या होगा, फिर चूज़ फॉर सीट के लिए 16 से 20 तारीख है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको 25 से 30 तक आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज में आपका 25 से 30 तक होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है चौथा नंबर पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, ये पेमेंट, मतलब आप जो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो आपका ये जो दिया हुआ है ऑनलाइन, लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड 2000 लिंक क्लिक हियर, मतलब ये जो लिंक दिया होगा नीचे में दिया हुआ है लिंक, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग राउंड के लिए। ठीक है, तो आपका पेमेंट के लिए जो दिया हुआ है, ये अभ्यर्थी द्वारा साक्षरता इशू पेमेंट गेटवे माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, यूपीआई द्वारा भी आप भुगतान कर सकते हैं। तो अब बताते हैं हम आपको कौन सा कितना पेमेंट लगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो पहला देखिए ये जो दिया हुआ है आपका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पहला है जनरल, ईडब्ल्यूएस और BC1 BC2 के लिए है, वो जो आपका फ़ी लगेगा काउंसलिंग फ़ी वो 400 है। ठीक है, और दूसरा जो है वो SC ST फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज के लिए आपको है 250 रुपया। ठीक है, ये फ़ी आपको लगना है। तो आप देख जैसे पा रहे हैं, मैं आपको बता दिया कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट निकल चुका है। आपकी अगर किसी प्रकार के त्रुटि है तो 12 तक आप इसको सुधार कर सकते हैं और सारा चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।